राजधानी रांची के शहीद अल्बर्ट एक्का चौक पर छात्रों का विरोध देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ महिला अभ्यर्थी हैं जो कि जैसे सीजीएल की परीक्षा दी हैं और कुछ जो है देने वाली हैं, उनसे जानते हैं। वो भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएं और कहाँ से आई हैं। मेरा नाम रिंकी ठाकुर हुआ। हम पतरातू से रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं। रांची में काफ़ी लंबे टाइम से हम रह रहे हैं। अच्छा, आप लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। कल जो परीक्षा आयोजित हुई थी वो रद्द हो गया है। 4 फरवरी को जो परीक्षा आयोजित होने उसे भी रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं। आप लोग लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, दिक्कत होती है क्योंकि इस तरह से तैयारी करना और फिर अचानक से रद्द हो जाना, क्योंकि सर पैसा भी लगता है। फिर अगर सेंटर बदला तो वहाँ जाने के लिए अलग से पैसा, मेहनत, तैयारी वो अलग हो जाता है। तो कल हम लोग का पेपर था 28 को, यहाँ पे रांची में ही पढ़ा था। वहाँ पे पेपर हुआ। पेपर बहुत ही इजी पूछा था, जबकि जेएसएससी लेवल का वो पेपर नहीं होना चाहिए था। उसके बाद हम लोग तो फिर भी काफ़ी खुश थे कि चलो पेपर अच्छा गया है। उसके बाद फैमिली वालों को भी विश्वास हुआ कि चलो इस बार बेटी निकाल लेगी। उसके बाद पता चलता है, शाम होते ही पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। आखिर ये बार बार क्यों हो रहा है? आखिर ये विभाग ऐसा क्या हो रहा है कि वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो कि बार बार पेपर को लीक? क्या वो उन लोग का मंसूबा यही है कि बार बार बच्चों को मन बहलाते रहे? और बड़ा पहले वाला जो सत्ता चल रहा था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, क्या वो फिर से वापस होने वाला है? या फिर पढ़ने वाला बच्चा भी कुछ करेगा आगे लाइफ में? फैमिली को, हम लोग को भी जवाब देना होता है कि हाँ, अब कब तक चलेगा ये सब चीज़? हर स्टेट में पेपर टाइम पे हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आखिर बार बार ऐसा क्या होता है? लास्ट टाइम जेईई में भी यही हुआ। जेईई जूनियर इंजीनियर वाला हुआ, उसमें भी यही हुआ। लास्ट टाइम जेपीएससी हुआ था, उसमें भी हो के धीरे धीरे दाब के लोग कर दिया, ठीक है। तो हाँ, नगर निगम में भी वही हुआ। आखिर ये सब कब तक चलेगा? हम लोग से सरकार को यही मांग है। आप जो एडमिट कार्ड निकाले थे वो साफ साफ लिखे है कि इतना सजा होगा, उम्र कैद का होगा, 10 करोड़ रुपया लगेगा अगर ऐसा पकड़े जाए। तो आखिर क्यों नहीं हो रहा है? सीबीआई जांच करने में क्या इशू है? फिर अचानक से रात में आता है बात कि हाँ, पेपर 3rd वाला को कैंसिल करके नेक्स्ट टाइम पेपर लेंगे। तो फिर पेपर 2 वाला क्यों नहीं होगा? पेपर 1 क्यों नहीं होगा लीक? आखिर वो सब भी तो लीक हुआ है ना। बच्चे पढ़ के 90 to 95 ला रहे हैं, और जो नहीं पढ़ा है, जो इतना ठंड में कंबल ओढ़ के जो रह रहा है, फिर रात भर में प्रिपरेशन कर रहा है, चुटका मिल जा रहा है, उसके बाद दे रहा है 100 में 100 मार रहा है, ठीक है। तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे भाई? हम लोग के पापा मम्मी के पास इतना पैसा नहीं है कि बच्चा को 8 साल से बाहर भी रखेगा, ऊपर से 40 लाख 50 लाख रुपया दे के, और नौकरी खरीदना रहता। तो फिर हम लोग क्यों पढ़ाई करते? इतना मेहनत क्यों करते? हम लोग को गवर्नमेंट से जवाब चाहिए, आखिर क्यों नहीं इसके लिए ये कुछ हो रहा है। आपने भी दिया था परीक्षा? नहीं। साथ में आई थी। आप कुछ कह रही थी? हाँ, मेरा कहना ये है कि मतलब अगर ऐसा ही करना है, ये बच्चों लोग के, जो बच्चे एक्चुअल में पढ़ाई कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके लाइफ के साथ तो ये खिलवाड़ हो रहा है। उनका मेहनत का तो ये मजाक बन रहा है। मतलब जिसके पास पैसा है उसी के सर पे, उसी को और पैसा दिया जा रहा है। मतलब कहा जाता है ना, जिसके सर पे तेल लगा रहता है उसी के सर पे और भी तेल लगाया जा रहा है। अगर जो निचले स्तर पे है, जो एक्चुअल मेहनत कर रहे हैं, जो दिन रात जाग के पढ़ रहे हैं, वो लोग का मेहनत कहाँ गया? फिर वो लोग को एक्चुअल मेहनत का फल मिलना चाहिए ना। अभी ये सिर्फ ये नहीं है, नगर निगम वाले परीक्षा में भी वही हो, लैब टेक्नीशियन वाले परीक्षा में भी यही हो रहा है। मतलब ये चीज़ का मतलब रेगुलर बन गया। तो बोल दीजिए कि जो 25-50 लाख दे करके क्वेश्चन पेपर खरीदे, उससे अच्छा बच्चा प्राइवेट में कोई अच्छा सा MBA करके प्राइवेट नौकरी कर ले। अभी अगर जो बच्चे प्राइवेट नौकरी कर लिए होते, जो यहाँ पे नहीं लगे रहते इसमें, तो उन लोग का तो हो गया रहता अभी तक। ये सरकार के भरोसे बैठे ना, तो सरकार डायरेक्ट बोल दे कि हम, मेरे क्षमता में नहीं है, हम नौकरी नहीं दे सकेंगे। क्यों आम जनता का एक्सपेक्टेशंस राइज कर रहे हैं? ये इस तरह से उनके एक्सपेक्टेशंस राइज हो रहा है। जो बच्चे दिन भर बैठ के पढ़ रहे हैं, जो बच्चे दिन रात का, उनको तो कोई मतलब ही नहीं है। होली दिवाली को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उन लोग दिन भर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो लोग का मेहनत का उनको फल मिलना चाहिए। अगर नहीं दे पाते हो तो डायरेक्ट बोल दो कि हम नहीं कर सकेंगे, हमसे नहीं होगा। हम लोग कुछ आगे का सोचेंगे कि नहीं, ठीक है, सरकारी नौकरी छोड़ ही दो। आप बेकार का बस समय खा रहे हो, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे। बच्चे का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो 2014-2015 में एग्जाम भरे हैं, वो लोग आज एग्जाम दे रहे हैं। उसके इतना दिन बाद उनको जब पता चलेगा कि पेपर लीक हो गया है, उनका पेशेंस लेवल लीक होता है। एक पेशेंस का एक लेवल होता है, उसी लेवल तक कोई बर्दाश्त कर सकता है, उसी लेवल तक कोई बर्दाश्त कर सकता है। हर किसी का मतलब मेंटली ये हरासमेंट हो रहा है, फिजिकली प्लस मेंटली। जो लोग इनका, अभी हमसे पहले जो बोली, उनका कहना था कि उनको रांची सेंटर मिला है। बहुत किसी का ऐसा है जिनको रांची के लड़के धनबाद जा रहे हैं, जमशेदपुर जा रहे हैं, वो इतनी
बोलते ना पेड़ का जड़ खराब रहे तो ही पेड़ का पत्ता तक खराब होता है। अगर पेड़ का जड़ खराब है तभी वहाँ तक पहुँच रहा है, नहीं तो किसी का इतना हिम्मत नहीं है कि बिना किसी का ऊपरी किसी, अगर कोई ऊपर का आदमी सहारा ना दे तो निचली स्तर का आदमी का इतना हिम्मत नहीं है कि इतना बड़ा काम कर दे। बहुत बड़ा आदमी का लोग को हेल्प मिल रहा है। सीबीआई जांच में सबसे पहले निचली स्तर के आदमी को पकड़ने से पहले सबसे पहले ऊपर के आदमी को जांच करो। फैमिली वाले कुछ कहते हैं क्या? फैमिली वाले तो कहेंगे ही ना जी, माँ बाप को तो एक्सपेक्टेशन रहता है। अगर आप कहीं भी 10 रुपया देते हैं तो 10 रुपये के बदले सामान लेते हैं ना। माँ बाप भी तो सोच रहे हैं ना कि मेरे बच्चे को हम बाहर भेजे हैं, फ्री में तो रह नहीं रहा है बच्चा, माँ बाप पैसा दे रहा है तो माँ बाप का एक्सपेक्टेशन होगा ना कि मेरा बच्चा कुछ करेगा। अब बच्चा भी बेचारा नहीं बोल पा रहा है ना कि हम ऐसा कांड हो रहा है। बच्चा को अगर कहीं भी 10 रुपए भी देंगे तो वहाँ से हम सामान लेंगे, कोई फ्री में 10 रुपए देके भी नहीं जाता है। अब माँ बाप तो हजार रुपया लुटा रहे अपने बच्चे पर महीना, तो वो कैसे ना सोचे कि मेरा बच्चा कुछ करेगा। माँ बाप का भी पेशेंस का लेवल, हम लोग के केस में हम लोग एक लड़की है, माँ बाप का रहता है कि तुम लोग कुछ करो, जल्दी करो। हाँ, लाइफ में सिर्फ काम करना लड़की नहीं, सिर्फ लड़कों लोग के भी साथ भी यही है। माँ बाप एक लेवल तक, एक उम्र तक ही साथ देगा, उसके बाद माँ बाप भी बोलेगा भाग तुम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहा, आके घर में बैठ जाओ। ये कोई मतलब नहीं है। माँ बाप का एक्सपेक्टेशन, खानदान वालों के एक्सपेक्टेशन, कोई गांव से आता है, उन लोग के पूरे गांव का एक्सपेक्टेशंस रहता है कि मेरे गांव से ये लड़का गया है रांची पढ़ने। कोई गांव के लिए रांची आज भी दिल्ली से भी बड़ा शहर है, तो वो लोग के एक्सपेक्टेशन है कि बच्चा रांची गया है, बहुत बड़ा शहर गया है, बच्चा कुछ करके आएगा। अरे वो बच्चा अगर बिना कुछ किया ये सब कहानी सुनाए तो गांव वाले के लिए सब कहानी ही लगेगा कि सब कहानी बहानाबाजी कर रहा है। बहाना देता है, आज भी लोग ताना मारता है कि तुम तो 3-4 साल, 5 साल, 10 साल से तुम बाहर है, अभी तक क्या कर लिया। ये सब बहुत ज़्यादा ही, मेन बात ये हो रहा है ना, ये मेंटली और फिजिकली हरासमेंट हो रहा है बच्चों के साथ। मतलब जो आम आदमी कुछ कर नहीं पा रहा उस लोग के अगेंस्ट मेंटली और फिजिकली ये हरासमेंट और कुछ नहीं है। भावनाएं जो है वो प्रकट करी थी, महिला अभ्यर्थी थी, बता रही थी किस तरह के सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है। पुरुष भी सिचुएशंस फेस करते हैं, लेकिन महिलाओं को बहुत तरह के सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है। घर वालों का दबाव होता है, गांव वालों का दबाव होता है, और कई हज़ार रुपए भेजकर जो है जो परिवार वाले हैं वो पढ़ाते हैं, और ऐसे में इस तरह के जो घटना घट जाना और जो है परीक्षा रद्द हो जाना कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसी को लेकर जो है छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरे से राजबल्लभ के साथ नीरज कुमार, रांची।